हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम श्री पुंडरक विद्यानिधि की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरा भाग है उनकी महिमा के बारे में। इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो आप देखो कि महाप्रभु उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं नवद्वीप में, और महाप्रभु इच्छा कर रहे हैं कि वो नवद्वीप आ जाए। वो हैं उस समय बांग्लादेश में, पूर्व बंगाल में। महाप्रभु इच्छा कर रहे हैं कि इधर आ जाए नवद्वीप के अंदर। और फिर महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोला, आप भी इच्छा करो कि वो यहाँ पे आ जाए। मेरी इच्छा से बात नहीं बन रही, आप लोग भी मिलकर इच्छा करोगे तो शायद बात बन जाए। और पुंडरिक विद्यानिधि वहाँ पर आए और उनसे क्या लीलाएं उसके बारे में हमने बात की। अब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, महाप्रभु पूरी चले गए। महाप्रभु पूरी चले गए तो हम सबको पता ही है कि हर वर्ष चतुर्मास के दौरान सब लोग जाते थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर महाप्रभु से मिलने पूरी जाते थे बंगाल से भक्त। तो पुंडरिक विद्यानिधि भी उनके साथ में गए अद्वैताचार्य के नेतृत्व में। और जब वहाँ पहुँचे, चतुर्मास बिता लिया और उसके बाद सब लोग वापस जा रहे थे अपने अपने स्थान पे। महाप्रभु ने पुंडरिक विद्यानिधि को बोला, आप यहीं पे रह जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता, आप यहीं पे रहो। पुंडरिक विद्यानिधि कितनी महत्वपूर्ण बात है। पुंडरिक विद्यानिधि को महाप्रभु ने वहीं अपने निकट रखा। ये सारा जो वर्णन है चैतन्य भागवत अंत्य लीला के 10वें अध्याय में आ रहा है। तो हम 85वें 85th प्रयार ऑनवर्ड्स हम कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे, और इन श्लोकों को, इन प्रयारों को पढ़ने से हमें वृंदावन दास ठाकुर और श्री पुंडरिक विद्यानिधि की हमें कृपा प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी, ऐसी हमारी आशाबद्ध। विद्यानिधि राखी प्रभु आपन निकटे, वासा दिला यमेश्वरे समुद्रेर तटे। तो महाप्रभु ने उनको अपने पास रख लिया, और यमेश्वर एक स्थान है समुद्र तट पर, वहाँ पर महाप्रभु ने उनको रहने का स्थान दिया। तो ओणम षष्ठी एक उत्सव आया वहाँ पर। ओणम षष्ठी जो है वो नवंबर दिसंबर के महीने में आता है, और भगवान जगन्नाथ को अनेक प्रकार की वेशभूषाएं भगवान को भेंट चढ़ाई जाती हैं, नई नई वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। तो आमतौर पर जो सदाचार ये है कि जो वस्त्र मिलते हैं उस पर मांड लगी होती है, स्टार्च लगा होता है। स्टार्च जो है वो शुद्ध नहीं माना जाता। अगर स्टार्च मांड को आपने छू लिया तो आप जब तक हाथ नहीं धोगे आपके हाथों का शुद्धिकरण नहीं होगा। और सदाचार ये है कि वो जो वस्त्र मिले आपको उसको पहले धो ताकि वो मांड निकल जाए, फिर उसको अच्छी तरह से संवार के भगवान को अर्पित करो। तो जब वो ओणम षष्ठी जो त्यौहार आया, उत्सव आया, तो पुंडरिक विद्यानिधि ने दर्शन किए। आपको और भी इसमें महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि पुंडरिक विद्यानिधि ने जब दर्शन किया तो पुंडरिक विद्यानिधि ने देखा कि जो पुजारी हैं भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं बिना मांड को निकाले, बिना स्टार्च को हटाए। तो पुंडरिक विद्यानिधि के मन में जो है संदेह और गुस्सा उनके मन में प्रकट हो गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि पुंडरिक विद्यानिधि किसके साथ मिलकर ओणम षष्ठी उत्सव का दर्शन कर रहे थे? स्वयं महाप्रभु के साथ। महाप्रभु स्व पार्षदों के साथ में उस उत्सव का दर्शन कर रहे थे, बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे, और दर्शन करके महाप्रभु वापस चले गए। उसी दौरान महाप्रभु के साथ पुंडरिक विद्यानिधि भी दर्शन किए। अब महाप्रभु ने कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाई कि आप मांड वाले वस्त्र डाल रहे हो, लेकिन पुंडरिक विद्यानिधि ने ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो पुंडरिक विद्यानिधि जो है वो स्वरूप दामोदर से के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। हंसी मजाक करना, नरेंद्र सरोवर में भी हमें जानकारी मिलती है कि जब महाप्रभु नरेंद्र सरोवर में जो है जल खेली कर रहे थे, तो उस समय भी
स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहे थे। और जब पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहली बार आपस में मिले थे तो दोनों ही एक दूसरे से धक्का मुक्की और कुश्ती करना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका मिलने का, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की चरण रज लेना चाहते थे। तो उस होड़ में एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, खींच रहे थे कि किसी तरह से चरण रज मुझे प्राप्त हो गए। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने हृदय की इस व्यथा को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में उन्होंने डिस्कस किया, चर्चा की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही ये कार्य हो रहा है। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो आखिर ये संपन्न कैसे हो सकता था? राजा ही रोक देता है इसको। महाराज प्रताप रुद्र तो इतने अच्छे भक्त हैं, वो ही इसको रोक देते। बल्कि भगवान के जो उच्चिष्ट वस्त्र हैं, जो प्रसादी वस्त्र हैं, वो सब अपने सिर पे धारण कर रहे हैं सारे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करो। भगवान स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब विद्यानिधि ने, जब पुंडरीक विद्यानिधि ने बोला, विद्यानिधि भले भाल करो ईश्वरे, चलो मान लिया आपकी बात कि भगवान जो चाहते हैं कर सकते हैं। ईश्वरे रे ये कर्म सेवके के न करे, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, सेवक थोड़ा ना स्वतंत्र हैं। भगवान जो भी चाहे कर सकते हैं, सेवक को आप थोड़ा बोलोगे कि भाई जो तुम भगवान के सेवक हो, जो मर्जी मन में आए कर लो। ऐसे बात थोड़े ना होती है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि देखो आप इसको भूल जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है, अपने मन में इसका विचार आप मत लेके आओ। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला, परम ब्रह्म जगन्नाथ रूप अवतार विधि व निषेध एथा ना करे विचार। जो परम ब्रह्म भगवान जो है वो स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतरित हो गए हैं। यहाँ पे विधि निषेध का विचार करना इसका कर्तव्य नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने एक काउंटर तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला, ताने दोष नाही विधि निषेध लंघिले, ए गुलाओ ब्रह्म हैला थाकी नीला चले। तो चलो भगवान तो ऑफ कोर्स भगवान का तो कोई दोष नहीं है कि उन्होंने विधि निषेधों का उल्लंघन कर दिया, लेकिन ये जो ये सारे सेवक हैं, क्या ये भी परम ब्रह्म हो गए क्या? जो इन पे भी विधि निषेध लागू नहीं हो रहे, ये भी विधि निषेधों से ऊपर उठ गए क्योंकि नीलाचल में रह रहे हैं। वैसे तो नीलाचल की महिमा है, उसे बताया गया कि ऊपर से जब देवी देवता देखते हैं नीलाचल वासियों को, तो उनको जैसे हम लोग देखते हैं वैसे नहीं दिखाई देते, उनको सब चतुर्भुज रूप में दिखते हैं सारे। ये बहुत ही विशेष महत्व है नीलाचल वास का, चतुर्भुज रूप हो जाता है सबका। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि ने ये बात बोली, वो दोनों जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। थोड़ी आपस में बात हुई, फिर दोनों मिलके वहाँ से जगन्नाथ मंदिर से निकले और महाप्रभु के निवास स्थान पर चले गए गंभीरा में। वहाँ पे महाप्रभु का दर्शन किए, थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर दोनों अपने अपने स्थान पे चले गए। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और विश्राम करना शुरू किया। अब आगे चैतन्य भागवत अंत्य खंड 10वें अध्याय के 126वें पर्याय में बताया, सकल जानैन प्रभु चैतन्य गोसाई जगन्नाथ रूपे स्वप्ने गेला तान ठाई। महाप्रभु तो सब जानते हैं, सबके हृदय में विराजमान है। महाप्रभु को पता है कि पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में ये शंका आ गई है। शंका किसने डाली? वो शंका डाली भी महाप्रभु ने, उसका निवारण भी खुद अब महाप्रभु करेंगे। अब महाप्रभु जगन्नाथ रूप में पुंडरीक विद्यानिधि के स्वप्न में प्रवेश कर गए। 127वां पर्याय, स्वप्ने देखे न विद्यानिधि महाशय जगन्नाथ बलाई आसी हैला विजय। बलाई मतलब बलराम जी, और पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने स्वप्न में देखा, ओ कृष्ण बलराम आ गए, बलराम जी और जगन्नाथ जी आ गए यहाँ पर, खुद ही मतलब स्वयं ही आके सामने खड़े हो गए। क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, आपने धरिया तारे चढ़ाएन मुखे। और विद्यानिधि ने देखा, देख रहे हैं, विद्यानिधि स्वप्न में देख रहे हैं
कि ये मैं खड़ा हूँ, ये जगन्नाथ जी, ये बलदेव जी। और भगवान जगन्नाथ ने उनका गला पकड़ लिया और थप्पड़ पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए उनको। 48 मिनट तक, 2 दंड 48 मिनट तक जो है उनको जो है जगन्नाथ जी उनको थप्पड़ मारते रहे उनको। दुई भाई मिली चढ़ मारे दुई गाले, हेन दड़ चढ़ना ये अंगुली गाले फूले। और इतने दोनों भाइयों ने दोनों गालों पे इतने चांटे मारे कि उनकी उंगलियां छप गई दोनों गालों पे, और पुंडरीक विद्यानिधि के गाल फूल गए, सूज गए थप्पड़ खाने से। दुख पाए विद्यानिधि कृष्ण रक्ष बले, अपराध क्षम बले पड़े पद तले। ओ जब उनको दर्द हुई, थप्पड़ जब पड़े तो ओ रक्षा करो कहते हुए दोनों के चरणों में वो गिर पड़े। कौन अपराधे मोर मारा गोसाई, प्रभु बोले तोर अपराधेर अंत नहीं। मुझसे क्या गलती हो गई? भगवान जगन्नाथ के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम्हारे अपराध की कोई सीमा ही नहीं है, तुम कह रहे हो क्या गलती हो गई? इतने अपराध किए हैं कि गिनवा नहीं सकता मैं तुम्हें। अच्छा। मोर जाति मोर सेवकेर जाति नाई, सकल जानेला तुम्हें रही यही थाई। तुम्हें मतलब ये तुम नीलाचल में रह रहे हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि मेरी और मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं होती। अभी तक तुम्हें ये बात पता नहीं चली तुम्हें? तबे कहने रही आज जाति नाश थाने, जाति राखी चल तुम्हें आपन भवने। तुम्हें अगर जाति का इतना ही ध्यान है, यहाँ पे रहोगे जाति का नाश हो जाएगा। कोई जाति नहीं है भैया यहाँ पर। महाप्रभु से भी किसी ने उनसे परिचय पूछा था तो महाप्रभु ने बोला था ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। तो कौन हो आप? गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास। मैं तो केवल भगवान कृष्ण के सेवकों का सेवक हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भी यही बात बोल रहे हैं कि जाति का नाश कर देता हूँ मैं अगर मेरे पास आओगे तो। अगर जाति चाहिए तो अपने घर चले जाओ, यहाँ पे रहने की आवश्यकता नहीं है। आमी ये करिया आची यात्रार निर्बंध, तहाते ओ भाव अनाचारेर संबंध। ये जो यात्रा है, ये जो उत्सव है, ये मैंने निर्बाध रूप से मैंने ही इसका उद्घाटन किया है। तुम इसमें अनाचार कैसे इसमें ढूंढ रहे हो, कैसे तुम इसके अंदर दोष ढूंढ रहे हो। आमारे करिया भ्रम सेवक निंदिया, मांडवा कापड़ स्थाने दोष दृष्टि दिया। तुम मुझे परम भ्रम समझ रहे हो और मेरे सेवकों में दोष निकाल रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि इन्होंने मुझे वो मांड लगा कपड़ा चढ़ाकर अपराध किया है। तुम इनके सेवा के अंदर तुम कैसे दोष दृष्टि निकाल सकते हो। स्वप्ने विद्यानिधि महाभय पाई मने, क्रंदन करेन माथा धरी श्री चरणे। और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत अधिक घबरा गए और भगवान के चरण कमलों में अपना माथा टिकाकर उनसे प्रार्थना शुरू कर दिया और जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सब अपराध प्रभु क्षम पापिष्ठ ठहरे, घटिलूं प्रभु बलिनु तो मारे। हे महाप्रभु, हे भगवान, प्लीज आप इस पापी के अपराध क्षमा कीजिए। घटिलूं, मैं हार गया, मैं पराजित हो गया, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ये मुखे हासिलु प्रभु तोर सेवकेरे, से मुखेर शास्त्री प्रभु भाल कैला मोरे। जिस मुख से मैं आपके सेवकों पर हंसा था, आपने उसको मार मार के आपने सुझा दिया, आपने बहुत अच्छा किया। ये इसी लायक था। भाल दिन हैला मोर आजी सुप्रभात, मुख कपोलेर भागे बाजिल श्री हाथ।
आज का दिन कितना भाग्यशाली है। ये थप्पड़ पड़ रहे थे उनको और वो कह रहे हैं ओ आज का दिन कितना भाग्यशाली है कि मेरे जो मुख है उनको आपका श्री हस्त का स्पर्श प्राप्त हो गया। जैसे हमारे एक आचार्य बोल रहे हैं ना ठेली हरांगा पाए, क्या प्लीज़ मुझे अपने जो इतने सुंदर चित्रित जो चरण कमल है आप मुझे उनसे मत ठुकराइए। फिर मन में विचार कर रहे हैं चलो ठुकरा दो कोई बात नहीं, आप मुझे ठोकर मारना चाहते हो मार दो। अरे भाई क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं चलो आप ठोकर मारोगे स्पर्श तो प्राप्त होगा आपके चरणों का, उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा मैं। ऐसे हमारे आचार्य भाव लेके आ रहे हैं और पुंडरीक विद्यानिधि इन्हीं विचारों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। बोल रहे कितना अच्छा दिन है कि मुझे आपके श्री हस्त का मुझे स्पर्श प्राप्त हो गया। प्रभु बोले तोरे अनुग्रहेर लागिया तुम्हारे करेलू शास्त्री सेवक देखिया। महाप्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे पे अनुग्रह करने के लिए तुम्हें अपना सेवक समझकर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैंने तुम्हें दंड दिया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना सेवक समझता हूँ। जैसे अद्वैताचार्य को महाप्रभु ने पीटा जाके शांतिपुर में जाके नित्यानंद प्रभु के साथ में, तो अद्वैताचार्य ने बोला बस 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 अब सही है, अब आपने मुझे पीटा इसका मतलब आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लिया ना, बस अब ठीक है, आप मुझे अपना गुरु मत मानिए, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, दास रहने दीजिए। तो महाप्रभु जिसकी शास्ति करेंगे, जिसको दंड देंगे, मतलब महाप्रभु ने उसको अपना सेवक स्वीकार कर लिया। और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव अंतर्ध्यान हो गए और पुंडरीक विद्यानिधि का जो है स्वप्न समाप्त हुआ, एकदम जागे वो। और जागे स्वप्न देखी विद्यानिधि जागिया उठिल, गाले चढ़ देखी सब हासिते लागे। और जब पुंडरीक विद्यानिधि उठे उन्होंने कहा पता नहीं क्या होगा, उन्होंने देखा गाल सूजे हुए हैं और उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। उनको लो भाई क्या, ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। ये जो कृपा है जो भगवान ने उनको चांटा मारा, ये इतनी महत्वपूर्ण कृपा है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं 146वें प्रयार के अंदर, पुत्र ये प्रद्युम्न तहाने ओ हेन मते चढ़ना मारे न प्रभु शिक्षा निमित्ते। भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न तक को ऐसे चांटा नहीं मारा उसको शिक्षा देने के लिए, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि से इतना लगाव है, इतना प्रेम है महाप्रभु को कि उनको चांटा जड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कोई स्वप्न में कोई धन प्राप्त कर ले, आँख खुलेगी सब गायब, लेकिन जब भगवान दया करते हैं, भगवान ऐसा दंड देते हैं, तो जब आप उठोगे तो सारी दुनिया देखेगी इसको। अब अगले दिन पुंडरीक विद्यानिधि गए नहीं भगवान के दर्शन के लिए, तो स्वरूप दामोदर उनके पास आए, बोले आप आए नहीं भैया, क्या हो गया दर्शन के लिए, मुझे चिंता हो गई, क्या हो रहा है ये। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई है, और दोनों मिलकर खूब इस बात को, इस लीला को सुनकर खूब हंसे। दोनों भाई मिलकर स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि। तार बड़ भाग्यवान नाहिक संसारे स्वप्ने हो ना कहे किछु अभक्त जने रे। बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके स्वप्न में भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वप्न में भी भगवान किसी अभक्त को कभी दर्शन नहीं देते। तो क्यों पुंडरीक विद्यानिधि के साथ ऐसा उन्होंने व्यवहार किया? क्योंकि उनको अपना अन्यतम अंतरंग पार्षद उनको भगवान मानते हैं। ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि के चरणों में हमारा अनुराग हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके सब मिलकर बोलते हैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।